welcome to today's class. Today we are going to learn how to design thumbnails for free. I know बहुत सारे लोग मुझे बहुत कमेंट कर रहे हैं कि थंबनेल ट्यूटोरियल दो, तो मुझे जो भी आता है मैं आपको सिखाऊंगी. आई एम नॉट अ ग्राफिक डिज़ाइनर, बट मैंने जो भी सीखा है, मुझे जो आता है, मैं जैसे डिज़ाइन करती हूँ वो मैं आपको सिखा दूँगी. ठीक है. सो आई डिज़ाइन माई थंबनेल्स ऑन कैनवा. तो मैं आपको आज मोस्टली फ्री में हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं वो ही सिखाने वाले हैं. ओके. अगर आपको पेड सब्सक्रिप्शन वाला भी वर्जन जानना है कि वो कैसे सीख सकते हैं तो भी मुझे बता देना, मैं वो भी सिखा दूँगी. ठीक है. तो सबसे पहले तो अपना कैनवा खोल लो, लैपटॉप में, फ़ोन में, टैब में, जिसमें भी आप यूज़ करते हो. ओके. सो स्टेप 1, फ़ोटो शॉर्टलिस्ट करनी है हमें. अगर आप अपना खुद का वीडियो बना रहे हो, अगर आप व्लॉग बनाते हो या आप हो वीडियो में, आप चाहिए थंबनेल में, तो या तो जिस दिन आप शूट कर रहे हो उस दिन फ़ोटोज़ ज़रूर क्लिक कर लेना, उसमें से शॉर्टलिस्ट करो. या फिर स्क्रीनशॉट्स लेना है तो स्क्रीनशॉट्स ले लो. आई वुड सजेस्ट कि फ़ोटोज़ अलग से क्लिक करो क्योंकि वो थोड़ी अच्छी और क्लियर आती है. अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो से. या अगर आपके थंबनेल में आप नहीं हो, कुछ और, अगर आपने कोई मूवी रिव्यू करी है, बुक रिव्यू करी है, कुछ भी है जिसमें आपका फेस नहीं है, तो वो फ़ोटो जो है वो पहले से डाउनलोड करके ढूंढ के रख लो. तो स्टेप 1 तो यही है हमारा कि हमारे पास फ़ोटोज़ होनी चाहिए. ठीक है. नाउ लेट्स गो टू कैनवा. यहाँ फ्रंट पे देखोगे तो आपको सोशल मीडिया दिख गया है, इस पर क्लिक कर दो तो यूट्यूब थंबनेल आ जाएगा. ठीक है. अगर यूट्यूब थंबनेल नहीं आ रहा है तो कस्टम साइज़ में जाके 1920 1080 ये कर दोगे तो भी आपके पास लैंडस्केप का ऑप्शन आ जाएगा. ठीक है. बट मोस्टली आपको सोशल मीडिया पे ही यूट्यूब थंबनेल दिख जाएगी. ठीक है. यूट्यूब थंबनेल के हमने क्लिक कर दिया. सबसे पहले तो मैं टेम्पलेट पे जाती हूँ और अपना आइडिया ले लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरा व्लॉग है तो फिर मैंने यहाँ पे व्लॉग लिखा और सर्च कर दिया. तो यहाँ पे हमें आप देख सकते हैं बहुत सारे डिज़ाइन के ऑप्शंस मिल रहे हैं. मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ से ही क्लिक करके एडिट कर सकती हूँ, या फिर मैं बस इंस्पायर हो सकती हूँ कि क्या क्या डिज़ाइन लोग कर रहे हैं. ओके. तो पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ऑलरेडी एक टेम्पलेट से हम कैसे डिज़ाइन बना सकते हैं. मान लो ये है मेरा व्लॉग का टेम्पलेट, इसको मैंने लिया है. अब यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट फ्रेम्स हैं. ठीक है. अब ये देखो, ये डिलीट इमेज करनी है हमें, डिलीट ग्रिड नहीं करना है क्योंकि हमें ये 3 फ्रेम चाहिए कि ऐसे 3 आ रहे हैं, है ना. तो डिलीट इमेज करा. अब इधर जाओ, गो टू अपलोड्स, और यहाँ पे अपनी जो भी फ़ोटो है उसको आप डाल दो. तो मान लो कि मुझे एक ये फ़ोटो डालनी है, इसे लेंगे, इसे बस ऐसे ड्रैग करके इस पर ड्रॉप कर देना, तो ये आपका एक फ़ोटो इधर आ गया. अब यहाँ पे सेम करेंगे, सेम यहाँ पे भी हम सेम चीज़ कर रहे हैं, डिलीट इमेज. फिर इधर जाके अपलोड्स पे जाओ और यहाँ पे जो आपकी दूसरी फ़ोटो है उसे हम यहाँ पे डाल देंगे. अब मान लो दूसरी फ़ोटो हमारी ये है. ठीक है. कुछ भी रैंडम, तो अगेन इसे हमने यहाँ पे ड्रॉप करके डाल दिया. अब तीसरा जो है वो फ़ोटो अगेन सेम चीज़ करो. डिलीट ना भी करना चाहो तो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप. ठीक है. तो ये आपकी यहाँ पे भी फ़ोटो आ जाएगी. अब मान लो ये फ़ोटो मुझे नहीं चाहिए, ये कट रही है, ड्रैग एंड ड्रॉप. ठीक है. ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया. आपके यहाँ पे 3 डिफरेंट फ़ोटोज़ आ गए. अब टेक्स्ट जो है इधर ही ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कुछ कर दो, अ डे इन माई लाइफ, जैसे भी. इसको इस हिसाब से एडजस्ट कर लिया हमने यहाँ पे फॉन्ट जो है कुछ और चाहिए तो फॉन्ट यहाँ पे चेंज कर लो. बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, आपका जो भी वाइब है उस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो. पर मेक श्योर कि थोड़ा रीडेबल हो, कि किसी को छोटे में भी दिख जाए कि आपका टेक्स्ट किस बारे में है. ओके. इसे हमने यहाँ से एडजस्ट कर लिया. अब आप इधर जाके इफ़ेक्ट्स में डिफरेंट स्टाइल यूज़ कर सकते हो. एडवांस्ड में भी ऑप्शन है आपके पास यहाँ एडवांस्ड में भी ऑप्शन है, आप ये सब यूज़ कर सकते हो जो ऐसे आपका लिख के आ गया. ओके. आपने ये कर लिया. अब आप छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो ऐड कर सकते हो इसको और डेकोरेट करने के लिए. तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एलिमेंट्स में जाएंगे. एलिमेंट्स में जाके हमने सर्च किया डूडल. ग्राफिक्स में जाओ और अब देखो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे फ्री वाले, है ना. मतलब जिसमें भी ये क्राउन बना हुआ है ना, ये देखो, ये जो क्राउन बना हुआ है इसका मतलब है कि ये पेड चीज़ें हैं, तो इसको हमें नहीं छूना है. ये हम नहीं छू रहे क्योंकि हमारा फ्री है, तो हमें बिना क्राउन वाली चीज़ें चाहिए. तो जो भी है
जो जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं वो इसमें आप यूज़ कर लो। जैसे ये हो गया, मुझे ये यूज़ करना है, ये यहाँ डाल दिया मैंने। एकदम रफ मैं डिज़ाइन करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो ऐसे जज मत करना मेरी डिज़ाइन को। यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ से इधर से आपका कलर चेंज हो जाएगा। सब चीज़ का कलर चेंज हो सकता है मोस्टली, तो वो बस क्लिक करके देख लेना, ठीक है? ये चेंज हो गया। अब मुझे इसके नीचे अ डे इन माई लाइफ में भी थोड़ा सा कुछ डेकोरेट करना है, तो मैंने ये वाला यूज़ कर लिया, इसको ऐसे कर दिया। यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो आप जैसे भी आपको पसंद है। एक इधर कर दिया मैंने। अब इधर से ही जो प्लस का साइन है ना, ये दिख रहा है, दिस इज़ डुप्लीकेट। तो यहाँ से मैंने इसे डुप्लीकेट कर लिया, तो एक और ये लेयर बन के आ गया। तो इसको मैंने इधर कर लिया। अब इसको यहाँ से घुमा के आप जैसे भी चाहो इधर नीचे ऊपर प्लेस कर सकते हो, ठीक है? ऐसे हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब मान लो मुझे यहाँ पे अपनी फ़ोटो नहीं लगानी है, मुझे दिखाना है कि मैं यहाँ दिन में क्या कर रही थी, मैं कहीं घूमने गई थी। तो अपलोड में जाओ। मान लो मैंने फ़ोटो चेंज कर दिया, ये मेरा है मॉर्निंग रूटीन से रिलेटेड कुछ, तो मैं एक और टेक्स्ट ऐड कर दूँगी। मैं यहाँ लिख दूँगी मॉर्निंग रूटीन। इसको मैंने छोटा कर दिया, यहाँ ले आई। फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे इसका हम, इसको थोड़ा सा वैसा कुछ कर दिया और छोटा कर लो, ऑल कैप्स हटा दो, ऐसे कर दिया। एलिमेंट्स में जाओ, एक एरो सर्च करो, फ्री वाला जो अच्छा लग रहा है एरो, उसे यूज़ करके आप छोटा कर दो थोड़ा। और कलर हमने इसका वाइट कर लिया। टेक्स्ट को इधर ले आए एंड टेक्स्ट का भी कलर जो है वो वाइट कर दिया, ठीक है? कुछ ऐसा कर लो। अब यहाँ पे मेरा फेस ढक रहा है, तो मैंने इसे थोड़ा और छोटा करके ऊपर कर दिया। मॉर्निंग रूटीन, एक टेक्स्ट कर देते हैं इसी का, डुप्लीकेट कर लो, इधर ले आओ, दिख रहा है ना आपको? डुप्लीकेट कर लिया। लंच टाइम कुछ ऐसा कर दो, तो यहाँ आ गए हम। फिर अगेन एरो ले लिया, डुप्लीकेट किया, इसको यहाँ ले आए, तो ये कर दिया। तो ऐसे करके आप चीज़ें ऐड कर सकते हो। अब मुझे इस फ़ोटो को थोड़ा और बेटर करना है, तो एडिट पे जाएंगे, गो टू एडिट, टूल्स पे, इधर टूल्स में जाएंगे, सी ऑल, फेस रीटच। इससे थोड़ा फेस स्मूथ हो जाता है आपका। थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ानी हो तो ऑटो एडजस्ट करके देख लो एक बारी कि ऑटोमेटिकली कैसे एडजस्ट हो रहा है। नहीं बैठ रहा तो अंडू कर दो और अपने हिसाब से यहाँ पे ब्राइटनेस चेंज कर लो, कॉन्ट्रास्ट चेंज कर लो, जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है? ये हो गया। अब डूडल में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अरे, डूडल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो मन करे उसको आप ढूंढो और यूज़ करो, ठीक है? ये हार्ट है, ये भी अच्छा है, मेरे वाइब के साथ जा रहा है, तो मैं यहाँ पे ये लगा दूँगी। जैसे भी आपकी जो भी वाइब है आप उस हिसाब से इसको लगा सकते हो। तो ये हो गया टेम्पलेट के साथ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, चाहे आपकी व्लॉग हो, Q&A हो, बहुत सारे टेम्पलेट ऑलरेडी बने होते हैं जो फ्री होता है। आपको सिर्फ उसमें अपनी फ़ोटोज़ को लगाना है। टेक्स्ट स्टाइल भी आप वैसे ही रख सकते हो जैसा वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो वो ईजी होता है। अगर आपको ज़्यादा डिज़ाइन का नॉलेज नहीं है या आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो सिंपली टेम्पलेट्स पे जाओ, अपना जो वीडियो है उससे रिलेटेड सर्च करो एंड वो यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर आप टेम्पलेट नहीं यूज़ करना चाहते हो और आप स्क्रैच से कुछ बनाना चाहते हो, तो क्या करना है, आओ दिखाएं, ठीक है? अब एक नया फाइल खोलते हैं, क्रिएट न्यू डिज़ाइन करते हैं, यूट्यूब थंबनेल। अब मान लो कि मुझे ऐसे 3-4 ग्रिड चाहिए इसमें, हाँ, पर मुझे स्क्रैच से करना है, तो आप जाओ एलिमेंट्स में, फ्रेम टाइप करो, फ्रेम, ठीक है? अब इधर गए फ्रेम्स में। अब इसमें देखो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए, जिस तरीके से भी चाहिए, वो आप इसमें से चूज़ कर लो। मान लो मुझे
अब आप इसमें देखो फ़ोन स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन वाला भी ऑप्शन आ रहा है, इसमें भी आप अपना फ़ोटो जो है वो डाल सकते हो। अब मान लो कि मुझे ऐसा चाहिए एक, ठीक है, थोड़ा टोन इफेक्ट चाहिए, तो मैंने ये ऐसे यहाँ पे डाला, साइज़ को फुल करा थोड़ा, इसी के मुझे 3-4 चाहिए तो डुप्लिकेट करके मैं ऐसे करके यहाँ लगाती जाऊँगी, एक और डुप्लिकेट कर लिया और ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम अपनी फ़ोटोज़ जो है वो ऐड करेंगे। ज़रूरी नहीं है हर बारी आप कुछ अपलोड करके ही डाल रहे हो, अगर आपको अलग से कोई फ़ोटो डालनी है तो यहाँ से भी हम ढूंढ सकते हैं। आप जाइए, आप यहाँ पे टाइप करो लैपटॉप, ठीक है। अब मुझे दिखाना है कि मैं काम कर रही हूँ बाहर, तो फ़ोटोज़ पे जाओ, सी ऑल, एंड देखो फ्री ऑप्शंस अगर आपको कुछ मिलते हैं जो आपको लगता है कि थोड़ा रियल और आपके वाइब से जा रहा है, तो हमने ये यूज़ कर लिया फॉर एग्जांपल। अब इसको मैंने इस फ्रेम में डाल दिया, ठीक है। अब एक में मुझे अपना फ़ोटो यूज़ करना है, तो मैंने ये वाली फ़ोटो यूज़ कर ली, इसको इसमें डाल दिया, या दूसरी फ़ोटो यूज़ करते हैं, ये वाली फ़ोटो ली और इसको डाल दिया, ठीक है। अब एक फ़ोटो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, तो मैं अगेन या तो मेरे पास अपनी फ़ोटो है वो डालूँगी, या फिर मैं कुछ सर्च करके डाल दूँगी, जिस भी तरीके से आपको सही लगे। वैसे बेस्ट तरीका है अगर आप अपनी रियल फ़ोटो डालें तो बेस्ट होता है। तो ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास ऑप्शन है। अब इस फ़ोटो को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, एडिट में जाएंगे, अगेन टूल्स में जाओ, फेस रीटच कर लो, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लो, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोफेशनली क्लिक फ़ोटोज़ हैं तो मेरी फ़ोटो थोड़ी डल लगेगी इसमें, तो आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। अब इसमें अगेन सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे, टेक्स्ट जैसे डालना है डालो, वर्क फ्रॉम होम, एक इधर डाल दिया मैंने, इसका मैंने फॉन्ट चेंज कर लिया, कलर चेंज कर लिया, एलिमेंट्स में गई, एरो सर्च किया, ग्राफिक्स में जाके जो भी एरो अच्छा लगा उसको मैंने यूज़ किया, ये करके इसका कलर चेंज कर लोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हमने ऐसे ही, यहाँ पे भी हमने सेम चीज़ कर दी, कॉफ़ी डेट टाइप कुछ डाल दो, है ना। जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है, मेन टेक्स्ट है आपका डे इन माय लाइफ, तो इसको हमने ऐसे करके अब इसको, क्योंकि ये विजिबल नहीं हो रहा है तो इफ़ेक्ट्स में जाओ और इसका ग्लो बढ़ा लो, थोड़ा इंटेंसिटी इसकी बढ़ा दो ताकि थोड़ा सा दिखने लगे, है ना। अगेन इसको आप थोड़ा डेकोरेट कर सकते हो, एलिमेंट्स में जाओ, डूडल्स में जाओ, कुछ कुछ चीज़ें ऐड करो ताकि ये थोड़ा स्टैंड आउट करे अच्छे से। इसमें आप डाल दो अपना वाइट या फिर येलो, वाइट है ठीक है। देन इसको ऐसे कर लो, अंडरलाइन, ऐसे करके कुछ ना कुछ इसमें आप ऐड करके बना सकते हो। कई बार चेक करना यहाँ पे मैजिक रिकमेंडेशंस भी आते हैं, तो इसमें भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें होती हैं, फ्री में होती हैं मोस्टली। तो अब जैसे ये मुझे लाइन ज़्यादा पसंद आ रही है तो इसको हटा के मैं ये वाला जो है इसको यहाँ यूज़ कर सकती हूँ, इसका कलर चेंज करके ऐसा कुछ मैंने कर दिया, है ना, ये मेन, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब अगर आपको सिर्फ अपनी फ़ोटो, एक सोलो फ़ोटो करनी है एंड आप चाहते हो कि बैकग्राउंड ब्लर हो जाए, मेरे पीछे से एक आउटलाइन आ जाए और फिर मैं टेक्स्ट लिखूँ, कुछ वैसा इफेक्ट अगर डालना चाहते हैं तो उसको हम फ्री में कैसे कर सकते हैं, चलिए लेट्स लर्न। अगेन क्रिएट न्यू डिज़ाइन, यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। अब आपका जो भी फ़ोटो है उसको हम सेलेक्ट करते हैं पहले तो। अब ये मेरी फ़ोटो है, ठीक है, मुझे बनाना है अर्न मनी फ्रॉम सोशल मीडिया का थंबनेल, तो मैंने इसको पहले तो फुल स्क्रीन कर लिया है। अगर तो आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन है तो आप सीधे जाओगे बैकग्राउंड रिमूवर पे और ये आपका बैकग्राउंड जो है वो आराम से रिमूव कर देगा। पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे गूगल पे, रिमूव बैकग्राउंड सर्च करेंगे एंड गो टू photoroom.com, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो की क्वालिटी फिर भी डिसेंट रहती है कंपेयर टू अदर वेबसाइट्स। तो अब जो भी आपकी फ़ोटो है, अपनी फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड करो। ये इन्होंने रिमूव कर दिया बैकग्राउंड, यहाँ से आप डाउनलोड कर लो आराम से,
ठीक है, इसको सेव कर लो जिस भी फोल्डर में। गो बैक टू कैनवा, अपलोड उस वीडियो को यहाँ पे, उस वीडियो को यहाँ से अपलोड कर लो। ठीक है, ये आ गया है आपका। पर उससे पहले इस फोटो को एडिट पे जाओ, टूल्स में सी ऑल, ब्लर होल इमेज एंड इसको पूरा अच्छे से ब्लर कर लो। गॉट इट। अब यहाँ अपलोड पे जाके जो आपकी वीडियो थी, जो आपकी फ़ोटो है जिसमें आपने बैकग्राउंड रिमूव करा है, उसको ऐसे फुल स्क्रीन करके, ठीक है, ये आ गया। अब इस पर क्लिक करना है, हाँ एडिट पे जाओ, फिर नीचे देखो शैडोज़ आ रहा है, दिख रहा है शैडोज़, सी ऑल आउटलाइन। हम यहाँ आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, नीचे जाके यहाँ से कलर जो है वो चेंज कर दो, लेट्स कीप इट वाइट। इसका साइज़ जो है यहाँ से आप बड़ा छोटा कर सकते हो जैसे आपको चाहिए, ठीक है, साइज़ छोटा बड़ा आप कर सकते हो यहाँ से। ओके, मुझे थोड़ा सा पतला ही पसंद है तो इसको हम हल्का ऐसा ही रखेंगे। ओके, ये कर लिया हमने यहाँ पे। नाउ टेक्स्ट ऐड करो, टेक्स्ट आपका जो भी ऐड करना है, ऐड टेक्स्ट, अर्न मनी, ये कर दिया। अब इसको फॉन्ट चेंज कर लो, कुछ ऐसा ही रखना चाहती हूँ मैं क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ी सीरियस बात कर रही हूँ कि हाउ टू अर्न मनी, है ना, तो फिर मैंने ये कर दिया। अगेन आप इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो क्योंकि पीछे, अब इसको मैंने थोड़ा साइड में कर लिया है। अब क्योंकि पीछे मेरी फ़ोटो ऑलरेडी दिख रही है तो इसका मैं साइज़ थोड़ा बड़ा कर दूँगी ताकि वो छुप जाए, ठीक है, ये कर दो। अब एक बारी और पोजीशन पे जाके लेयर्स में जाएंगे और ये जो हमारी ब्लर्ड फ़ोटो थी ना, इसको एडिट करके एडजस्ट में जाओ और इसकी ब्राइटनेस ना कम कर दो हल्की सी, तो आपका ये फ़ोटो जो है वो अलग से ही पॉपअप कर रहा है ना, तो ये कर लिया हमने। अब अर्न मनी हो गया। अगेन आप इसको इफ़ेक्ट्स में जाके कर्व भी कर सकते हो जैसे भी आप चाहो, जैसा आपको मन करे। ये आपने ऐसे यहाँ पे इसको कर्व कर लिया, इधर से भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, इसको हम हल्का सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब एक बारी इस फ़ोटो को मैं थोड़ा सा ब्राइट कर लेती हूँ, तो पहले तो मैं टूल्स में जाऊँगी, फेस रीटच कर दूँगी और इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दूँगी ताकि फ़ोटो जो है वो थोड़ी पॉपअप हो एंड ऐसे भीड़ में खो ना जाए। ओके, इसको हल्का सा हमने ब्राइट भी कर लिया है। अब क्योंकि सिर्फ अर्न मनी में मज़ा नहीं आ रहा है तो मैं थोड़े से एलिमेंट्स ऐड करूँगी। मैं सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम सर्च करूँगी एलिमेंट्स में और यहाँ पे मैं ग्राफिक यूज़ कर लूँगी। तो इंस्टाग्राम का ये लोगो है, मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ, एक इधर आ गया और एक मैंने यूट्यूब का लोगो मैं सर्च कर लेती हूँ, तो मैंने यूट्यूब का भी लोगो ऐड कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब अर्न मनी में भी आई वांट कि थोड़ा सा कुछ एलिमेंट यूज़ हो जाए, तो अगेन डूडल जाएंगे। डूडल में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, माय फेवरेट थिंग टू डू डूडल पे ही जाओ एंड जो भी आपको यहाँ पे फ्री ऑप्शंस दिख रहे हैं उसमें से कुछ कुछ यूज़ कर लेंगे। एक तो ये हमारे पास ऑप्शन है अर्न मनी का, तो इसमें कलर थोड़ा कुछ येलो यूज़ करके देखते हैं। अर्न मनी और क्या है एलिमेंट्स में, अब अंडरलाइन ऐसे है तो इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करके इसको बढ़ा दूँगी, है ना। अगेन इसका भी कलर हमने चेंज करके ये कर लिया, ठीक है। तो अभी तक कुछ हम ऐसा कर रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं। अब अगर आपको चाहिए कि जो टेक्स्ट है वो मेरे पीछे से आए थोड़ा सा, तो इसको मैंने ऐसे कर लिया, ये है ना, और अब जो टेक्स्ट है वो बड़ा करके पोजीशन जो है इसकी मैं इस फोटो के पीछे ले आऊँगी। आप देख रहे हो, अब मान लो इसको मैं
शेडो जो है वो डिलीट करना चाहती हूँ, नन कर देते हैं इसे, ठीक है। इसको ऐसे कर दो, इसको भी थोड़ा बड़ा बड़ा कर दो ताकि कैची लगे और दिखे सब अच्छे से और समझ में आए कि वीडियो किस बारे में है। तो हम ये भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो हम ऐसे भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आप देख रहे हो जो टेक्स्ट है वो मेरे थोड़े से सर के पीछे हो गया, तो ये एक इफ़ेक्ट अच्छा लगता है। तो हम ये इस तरह से भी इसको एडिट कर सकते हैं। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है हमारे थंबनेल में। सबसे पहले जो टेक्स्ट है वो रीडेबल होना चाहिए, क्योंकि थंबनेल बहुत छोटी सी दिखेगी ना, तो दूर से भी वो पढ़ने में आनी चाहिए और वो मैं क्लिक कर दूँ वैसा होना चाहिए। दूसरा, आपका जो फेस है वो अच्छे से दिखना चाहिए, तो जितना हो सकता है थोड़ा सा जूम करके थोड़ी बड़ी फेस यूज़ करोगे तो बेटर रहता है। 5-6 चीज़ें भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो भी ठीक है, बस मेक श्योर कि एक बारी में मैं जब आपका थंबनेल देख रही हूँ ना तो मुझे समझ आ जाए कि वीडियो किस बारे में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत कुछ है, बहुत मैसी है कि समझ में ही नहीं आ रहा, तो वो मत करना। बस ये चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी फ़ोटो जो यूज़ करो उसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देना ताकि वो स्टैंड आउट करे। बाकी जो थंबनेल आसपास मुझे दिख रहे हैं, मेरी जो फ़ोटो है वो एक ब्राइट है, दिख रहा है तो लोग क्लिक करना चाहेंगे। डल फोटोज़ पे, डल थंबनेल पे लोग क्लिक नहीं करेंगे, है ना। तो ये करना है। एंड ऑब्वियसली जो टेक्स्ट है उससे आपका फेस मैच करना चाहिए, जो वीडियो है उससे आपका थंबनेल मैच करना चाहिए। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान। आई होप मैंने आपकी थंबनेल डिज़ाइनिंग में थोड़ी हेल्प करी हो इस वीडियो के थ्रू। जो भी मेरा प्रोसेस होता है मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है इस वीडियो में। तो डू लेट मी नो अगर ये आपके लिए हेल्पफुल था या आप और कोई पर्टिकुलर स्टेप में इन डिटेल जानना चाहते हो तो मुझे बताओ। सो दैट्स इट, क्लास ख़त्म। जाइए अच्छे अच्छे थंबनेल बनाइए। एंड अगर आपके पास भी कोई कैनवा का ऐसे हिडन एलिमेंट है जो आप यूज़ करते हो, अगर आप चाहो तो हमारे साथ शेयर करना, तो हम भी यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लास्ट वीडियो अगर आपने मिस करी है तो यहाँ पे आ जाएगी, ज़रूर देखना।